संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा।
कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा, हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम